वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज का हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन का लेक्चर 6 का पार्ट ई है, जो हम पढ़े टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट। ठीक है, आज हम जो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो है डीकेंटेशन। ठीक है, अब बेसिकली डीकेंटेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोसेस यूज्ड इन द फार्मेसी टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज़ फ्राम द सॉल्युबल पोर्शन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कि हम एक सोल्यूशन हमारे पास आता है, उसमें से हम क्या करते हैं, इम्प्योर चीज़ें यानी कि जो काम की नहीं होती, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा, वो हम रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप चीनी का शरबत बनाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे तिनके वगैरह अगर आ जाते हैं, ठीक है, छोटे ज़र्रात आ जाते हैं, तो उसे हम रिमूव करना क्या है, डीकेंटेशन। प्रोसेस इसका क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका, वॉशिंग ऑफ सॉलिड्स, के सॉलिड्स को हम वॉश आउट करते हैं, एडिंग इनटू सॉल्वेंट्स एंड स्टिर, हम सॉल्वेंट के अंदर से ऐड करते हैं और फिर हम उसे क्या करते हैं, हलाते हैं। सेपरेट आउट ऑल द प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। प्योर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, यानी फिर हमारे पास प्योर सोल्यूशन हासिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने सॉलिड मसलन चीनी डाली। ठीक है, चीनी के अंदर चीनी प्योर नहीं थी, उसके अंदर और भी ज़र्रात थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चीनी को पानी के अंदर हल करेंगे। ठीक है, फिर उसे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए रख देंगे, यानी कि उसे रखेंगे तो क्या होगा, पैंदे के ऊपर क्या होगा, सारे के सारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल जो इम्प्योर सब्सटेंसेस थी वो इकट्ठी हो जाएंगी। बाद में हम उसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंटेनर के अंदर उंडेल देंगे। हम आम ज़बान में जैसे किसी चीज़ को रख लेते हैं, मसलन किसी चीज़ के अंदर मट्टी वगैरह है शामिल हुई है सोल्यूशन के अंदर, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो मट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, तो पानी को हम किसी और बर्तन में डाल देते हैं। तो ये क्या, सेम ऐसी डीकेंटेशन का प्रोसीजर है। एप्लीकेशन इसके एप्लीकेशंस क्या, इसके इस्तेमालात क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए हासिल किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्राम द लिक्विड, सॉलिड को हम लिक्विड से अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल या कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज हम फार्मास्यूटिक्स, जो फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट है, उसका लेक्चर 11 का पार्ट एफ पढ़ेंगे, जो हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है डी लिक्विसेंस। डी मीन्स निकालना, लिक्विसेंस लिक्विड को। अब ये होता क्या है, इट इज़ द केमिकल प्रोसेस इन विच एनी एनहाइड्रस मटेरियल कैच अप द वाटर फ्राम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म। मीन्स एनहाइड्रस क्या है, खुश्क चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, एक चीज़ खुश्क है तो वो क्या करेगी, अगर हम हवा में रख देते हैं तो वो बाहर वाले इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट से वह क्या करेगी, नमी को जज़ब कर लेगी अपने अंदर, और ख़ुद क्या हो जाएगी, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी। जब नमी जज़ब हो जाएगी तो उसके अंदर पानी आ जाएगा, तो जब पानी आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो गई है। दैट कंपाउंड इज टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। जो कंपाउंड ऐसा होता है जो नमी को जज़ब कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक है। मैकेनिज्म, इफ़ ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ कंपोनेंट इज लोअर देन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि इन्वायरमेंट, हवा से कम ह्यूमिडिटी लेवल है, मसलन आपकी जो हवा है उसके अंदर नमी ज़्यादा है और आपकी चीज़ के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर, आपके कंपाउंड के अंदर नमी कम है, तो क्या होगी, नमी ज़्यादा चीज़ से कम की तरफ आएगी। तो क्या होगा, इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी लेवल कम है और प्रोडक्ट की आपकी ह्यूमिडिटी लेवल, इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कम है, तो क्या होगा, सारी की सारी नमी आपकी प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट उसे जज़ब कर लेगी। फॉर एग्जांपल सर्दियों में अगर हम कोई रख देते हैं डबल रोटी वगैरह, तो वो जल्दी नमी पकड़ जाती है, गर्मियों में नमी कम पकड़ती है। अब सर्दियों में नमी क्यों पकड़ती है, क्योंकि हवा के अंदर नमी ज़्यादा होती है और गर्मियों में हवा के अंदर नमी कम होती है, एनवायरनमेंट के अंदर नमी कम होती है। एनहाइड्रस फॉर्म से चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, हाइग्रस फॉर्म में। ठीक है, वो खुश्क है, एनहाइड्रस क्या है, खुश्क से वो हाइड्रस मीन्स नम ज़्यादा, कि नमी वाली चीज़ के अंदर कन्वर्ट ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या है,
डी लिक्विसेंस है। ठीक है, आज की टर्मिनोलॉजी यही थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।